बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिदक़न व अदला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। बस मैं 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू करूंगा इस मौजू पे, इस्लामी अहकाम पर मुस्तशरिकीन के एतराज और उसके जवाब। आप पूरे तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत करने की कोशिश करें। तारीख़ इस्लाम से कोई भी बाखबर इंसान इस हकीकत का एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सकता कि इस्लाम अपने इब्तदाए क़याम से अपने मुआनिदीन व मुखालिफीन की चीरा दस्तियों का शिकार होता रहा है और कभी भी सैर चश्मी के साथ मुसलमानों के हक़ जिंदगी को गवारा नहीं किया। उन्होंने अपनी इसी मुआनिदाना व मुखालिफाना खसलत की बुनियाद पर जबरो तशद्दुद और जुल्म व ज़्यादती के जरिए मुसलमानों से इनके जिंदा रहने का हक छीनना चाहा और अपनी वहशियाना खूरेजियों से इनके नामो निशान को कारगाहे हयात से मिटा देने की कोशिशें की। उन मुआनिदीनों मुखालिफीन इस्लाम के इस्लाम दुश्मनी के इस मुहिम में मुस्तशरिकीनों मुल्हिदीन भी शामिल हो गए, जो कभी मोहसिने इंसानियत और पैगंबरे आज़म की पाकीज़ा व मिसाली जिंदगी को तनक़ीस व तौहीन का निशाना बनाते हैं, तो कभी तहकीक और रिसर्च के पुरफरेब उन्वान से इस्लाम के असल सरचश्मों यानी किताबे इलाही की हक़ानियत और हदीस नबवी की सदाकत पर तशकीक व इनकार के तीर और नश्तर चलाते हैं, तो कभी अपने इस पुरफरेब हरबा के जरिए वो इस्लामी तालीमात की तज़हीक व तशरीह का गैर मुहज़्ज़ब मंसूबा बरूए कार लाते हैं। कभी हुदूद इस्लाम में अपनी उंगली उठाई जाती है, कभी इस्लामी उलूम व फ़नून, हदीस, फ़िक़्ह, कलाम, तसव्वुफ़, सीरत, तारीख़ वगैरह में सलफ़े सालिहीन, फ़ुक़हाए मुज्तहिदीन, अकाबिर मुहद्दिसीन और उलमाए दीन की अब तक की गिरा कदर खिदमत और उनकी बेमिसाल इल्मी व दीनी कारनामों को अपने खुद साख्ता उसूलों और अपने जज्ल व फरेब के तहत तनक़ीस व तौहीन का निशाना बनाते हैं। कभी अपने इस गैर माक़ूल रवैया से इस्लामी दुनिया को ये तासुर देने की कोशिशें करते हैं कि इनके उलमा की ये इल्मी काविशें बहस व तहकीक के मेयार पर पूरी नहीं उतरती। अपने इस पुरफरेब अरबा के जरिए वो इस्लाम, पैगंबर इस्लाम और तालीमात इस्लाम से उम्मत मुस्लिमा के रिश्ता को काट देना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते और जानते हैं कि मुसलमानों को जंगो जिदाल से बर्पा और मगलूब नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के दायरे असर और नफूज को तंग से तंगतर बना करके मुस्लिमों को ज़हनी तौर पर मगलूब किया जा सकता है, जिसके लिए वो किसी भी तदबीर, मकर फरेब, साजिशें, अफ्तरा परतासी, इल्जाम तराशी से गुरेज नहीं करते। चुनांचे कभी नजरिया इत्तका के जरिए इस्लामी नजरिया की मुखालिफत की जा रही है, कभी इस्लाम के नजरिया जिहाद पर तान किया जा रहा है, कभी शरई अहकामात मसलन शरई हिजाब पर तनकीद की जाती है, कभी कानून विरासत पर गलत ठहराया जाता है, कभी मसाइल कुर्बानी पर बकवास किया जाता है, कभी इस्लाम की तादाद अज़वाज की इजाजत पर बेजामा फरसाई की जा रही है। इस्लाम के दुश्मनों के इस नापाक काविशों का महवर या हासिल कोशिशों का मकसद ये है कि मुसलमानों की इस अजीम शान इल्मी, फिक़ही और कानूनी ज़ख़ीरा को बेसनद और बेएतबार बता करके मुसलमानों की ज़मानी जिंदगी से दूर कर दिया जाए। लेकिन मैं उन हंजारों को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम दीन फितरत है, इसका कानून खुदाई कानून है, इसके अहकाम अज़ली वो आती है जिसमें क़यामत तक तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। तभी तो शायर कहता है इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा और इस्लाम तेरी नफ्स न पूछेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है नवाचार यार का, तेरी
रगों में रमाचार यार का एक एतराज समाप्त कर ले। एक एतराज मुस्तशरिकीन की तरफ से इस्लाम पर यह किया जाता है कि इस्लाम ने तलाक का इख्तियार सिर्फ मर्दों को क्यों दिया है, औरतों को तलाक का इख्तियार क्यों नहीं है, ये औरतों पे जुल्म किया है इस्लाम ने। तो आइए सबसे पहले ये समझिए कि तलाक का इख्तियार किसे दिया जाए और किसे न दिया जाए। तो अकली तौर पर इसकी कुल 5 सूरतें निकल करके आती है कि तलाक का इख्तियार किसे दिया जाए और किसे ना दिया जाए। पहली सूरत यह है कि तलाक का इख्तियार सिर्फ औरतों को दे दिया जाए। दूसरी सूरत यह है कि तलाक का हक मर्द और औरत दोनों को दे दिया जाए और तलाक का ये अमल उन दोनों के बाहिनी मुशावरत के जरिए हो। तीसरी सूरत यह है कि तलाक का हक सिर्फ अदालतों को सौंप दिया जाए। चौथी सूरत यह है कि तलाक का हक सिर्फ मर्दों को दिया जाए और पांचवी सूरत यह है कि तलाक का हक मर्दों को दिया जाए और औरतों को खुला यानी तलाक के मुतालबे का हक दिया जाए। और इस्लाम ने इसी पांचवी सूरत को इख्तियार किया है क्योंकि इसमें मर्द और औरत दोनों के हुकूक की कामिल रियायत मौजूद है। नीज ये तरीका अक्ल के ऐन मुताबिक है, इसमें किसी पर जुल्म और जबर नहीं, क्योंकि मर्द ज़ब्ते नफ्स और जज्बात पर काबू रखने वाला है। वो सोचे समझे नताइज पर गौर किए बगैर इतना बड़ा इक़दाम नहीं करेगा। और अगर औरत अंजामों आक़िबत से लापरवाह होकर जज्बात में तलाक का मुतालबा करेगी भी तो महज उस मुतालबा से तलाक वाक़ई नहीं होगी, बल्कि शौहर को गौर फिक्र करने औरत को समझाने का मौका मिलेगा ताकि किसी तरह से उनकी रंजिश खत्म हो जाए। ना खत्म हो तब तलाक दी जाए। हज़रात इस पूरी तफसील से बात मालूम हो गई कि इस्लाम ने अगर मर्द को तलाक का हक दिया है तो औरत को भी खुला का हक दिया है। मर्द अगर तलाक ना दे तो काजी के सामने औरत को मुकदमा दायर करने का भी हक दिया है। नीज तलाक के बाद भी इस्लाम ने औरतों के हुकूक की रियायत करते हुए महर और नानो नफका की अदायगी शौहर पर लाजिम करार दी है। हकीकत ये है कि इस्लाम ने औरत बल्कि पूरे इंसानियत के हुकूक की जिस कदर रियायत की है दुनिया के किसी दूसरे मज़हब ने नहीं की है। मैं कहता हूँ अगर ताज्जुब की ऐनक को उतार करके इंसाफ का चश्मा लगा करके इस्लाम का मुताला किया जाए तो आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे इस्लाम ही दीन फितरत है, दीन इंसानियत है। तभी तो शायर कहता है नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत के खंदासन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत के खंदासन। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।